आज का जो वीडियो है हमारा लुधियाना ब्रांच का है और मेरे दो पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आए हैं और स्टूडेंट का क्या रिव्यू है और क्या इनको सीखने को मिला है और कोर्स करने के बाद इनका क्या बेनिफिट हुआ है आज वो आपको मैं क्लियर करता हूँ। सपोज करो कि जो भी आपने फीस दी थी वो फीस शायद महीने 2 महीने में कवर होगी। महीने में होगी और फीस जो दी थी वो महीने में कवर हो गई है। तो जितने जब खुद करते हैं तब पता लगता है ना, समझ आती है। तो फर्क है उस चीज़ का। नहीं सर बहुत फर्क है। अब जो आप लिखाओगे वो हम खुद लिखेंगे उस चीज़ के बारे में, और जो यूट्यूब में देख लिया वो तो लेटे देख लिया, उसका क्या कोई बेनिफिट ही नहीं है। अब जब हम कोई दिक्कत आती है और हम अपनी बुक निकालते हैं जो आपने नोट्स बनवाए बेनिफिट होता है। तो यही मतलब नहीं करो। सिखाने का क्या तरीका था? सिखाने का बहुत बढ़िया तरीका है सर। जैसे कि सर ने बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको फ़ोन कर या फिर मैसेज कर सकते हो, तो मैं करता भी हूँ और सर रिप्लाई भी देते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बोलते ही हैं। और कितना लगता है कि महीने का आप कितना आज की डेट में अर्न कर रहे हो? सर अगर सही बताऊं तो कम से कम अगर खर्चा वगैरह निकाल के अगर हमको कुछ बचता है तो 45,000 के अराउंड तो सर बच जाता है। खर्चा निकालने के बाद जो फोन पहले बाहर देते थे, जो मार्जिन आपका निकलता था वो मार्जिन खुद आ रहे खुद आ रहे या जिन दुकानों वालों को आप पहले काम देते थे वो दुकान वाले खुद अब आ रहे हैं नहीं? तो अगर बेसिक सिखा के भेज देता तो नहीं सर, फिर क्या हो जाना, फिर वही डिस्प्ले जो यहाँ पे आना ना हमने डिस्प्ले तो नहीं मारते हो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बिल्कुल सोल्यूशन भी हुआ है। मैंने iPhone 8 का मतलब किया था। iPhone 8 का जो परसों बता रहे थे क्या हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम? हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम थी सर। हो गया हाँ जी, हाँ जी, डन। हमारा रिस्पॉन्स क्या है कि स्टूडेंट जितना अच्छा काम करेगा, जितना अच्छा सीखेगा, उतना ही नाम हमारा भी होगा। जो बच्चे कोर्स करते हैं ना उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कि जो चिप लेवल की फीस लग रही है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फीस है। आप बताओ अपने लेवल के ऊपर, अब आप कमाई कर रहे हो। जब उस टाइम देते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे को ज्यादा लग रहा है, बट जब रिटर्न आ रही है ना अब लगता है कि नहीं यार उस चीज़ का बेनिफिट भी है ना उस चीज़ का। अगर आपने डीपली सीखना है, पता करना प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, आईसी का वर्क कैसे होता है, अब जब खुद करते हैं ना सर तब पता लगता है। तो वो चीज़ तभी आएगी ना जब आप चिप लेवल के बीच में स्टडी करोगे उसके बारे में। यूट्यूब पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस हम देखते थे, मेरे क्लास में जब कोचिंग होती थी, तो जो यूट्यूब पे देखा और जो यहाँ पर मैंने सिखाया उसमें कितना फर्क है? सर डिफरेंस है। फैक्ट कोई इसमें ये तो नहीं है कि मैंने आपको कुछ सिखाया या कुछ बोला हुआ है? नहीं सर, जो आप कर रहे हो हमने आ गया ना इतनी दूर से। तो जो आप कर रहे हो, जो आप कमाई कर रहे हो वही है, ठीक है ना? आप लोग सब कोर्स कर रहे हो ना, कोर्स करने के बाद का क्या बेनिफिट है उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने है इसी का। हाँ ठीक है, ये 5 महीने पहले मेरे पास से कोर्स करके गए हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है हमारा लुधियाना ब्रांच का है और मेरे दो पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरे पास आए हैं और स्टूडेंट का क्या रिव्यू है और क्या इनको सीखने को मिला है और कोर्स करने के बाद इनका क्या बेनिफिट हुआ है आज वो आपको मैं क्लियर करता हूँ। अमन पहले अपने बारे में डिटेल बताओ। सर आपको पता है मैं नंगल डैम से हूँ और आपके पास 5 महीने पहले ही कोर्स वगैरह ज्वाइन किया था। तो अभी अपनी शॉप खोली हुई है उसी में चल। वहाँ नंगल पे वहीं अपनी शॉप है, दुकान है। 5 महीने ऑलमोस्ट हो गए कोर्स करे। पहले तो ये बताओ कि जो कोर्स किया था उसका क्या बेनिफिट आज की डेट में नज़र आता है? सर देखो पहले जब शुरुआत की थी, जब शॉप वगैरह खोली थी तब एक लिमिटेड था कि अगर मान लो 10 फ़ोन आते हैं उसमें से डिस्प्ले वाले फ़ोन आते हैं तो उसी में रिपेयर होगी। उससे आगे अगर कहते कोई हाँ भाई ये इसमें बैटर डैमेज है या इसमें कोई आईसी का इशू है तो उसको सीधा या तो आगे चेक करवाने के लिए दे दो, तो वो भी टाइम वेस्ट होता था आगे कस्टमर भी, क्योंकि अगर हमने भी कुछ रखना है तो आपको पता है बर्बली मार्जिन तो ज़्यादा हो जाती है कॉस्ट। बट जब अब उसके बाद जब हमने शुरू किया है अब फ़ोन कोई मर्जी आ जाए, डेड आ जाए, हमारे लिए हर फ़ोन का बेनिफिट है। तो जो फ़ोन पहले बाहर देते थे, जो मार्जिन आपका निकलता था वो मार्जिन खुद आ रहा है? खुद आ रहा है। या जिन दुकानों वालों को आप पहले काम देते थे वो दुकान वाले खुद अब आ रहे हैं? आते हैं सर। अब दुकान वाले जिस बंदे ने एक बार फ़ोन दिया उसको पता लगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब वो पक्के तौर पे अब हमारे पास आ जा रहे हैं। वो आता है, हाँ, रेगुलर आ रहा है, रेगुलर आता है। अगर यही कॉन्सेप्ट जो आपने चिप लेवल के ऊपर सीखा अभी ये वाले सारे स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं, हाँ जी, मतलब लिटरली जो बच्चे आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं और जितने भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे बैठे हैं और भी बच्चे आपको देखेंगे, फैक्ट कोई इसमें ये तो नहीं है कि मैंने आपको कुछ सिखाया या कुछ बोला हुआ है? नहीं सर, जो फैक्ट है जो आप कर रहे हैं हमने आ गया ना इतनी दूर से। तो जो आप कर रहे हो, जो आप कमाई कर रहे हो वही है, ठीक है ना? वैसे तो रफली बोलते हैं कि किसी की कमाई पूछनी नहीं चाहिए रफली, बट मैं आपको सीधे एग्जैक्ट कमाई नहीं पूछ रहा, बट आपको लिमिटेड कितना लगता है कि महीने का आप कितना आज की डेट में अर्न कर रहे हो? सर अगर सही बताऊं तो कम से कम अगर खर्चा वगैरह निकाल के अगर हमको कुछ बचता है तो 45,000 के अराउंड तो सर बच जाता है खर्चा निकालने के बाद। क्योंकि देखो ना सर, अगर हम सेकंड हैंड फ़ोन वगैरह भी हमने सेल किए हैं तो उसमें से हमको पहले प्रॉफिट बहुत कम होता था। अब हम एक रिपेयर वाले फ़ोन को कटिंग में लेते हैं और उसको सेल करते हैं, उसमें जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो डबल से ट्रिपल हो गया, तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट है। अब और दुकानदार भी देते हैं उससे भी प्रॉफिट है। अब हमारे पास जो स्क्रैप मदरबोर्ड होते हैं उसका भी यूज़ आता है हमको, अब उसके लिए तो स्क्रैप मोटी अगर मैं बात लगाऊं कि अगर सपोज करो कि जो भी आपने फीस दी थी वो फीस शायद महीने 2 महीने में कवर होगी? सर महीने में होगी। फीस जो दी थी वो महीने में कवर हो गई है। तो जितने भी बच्चे कोर्स करते हैं ना उनके दिमाग में सबसे पहले आता है
कि जो चिप लेवल की फीस लग रही है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फीस है। आप बताओ अपने लेवल के ऊपर, अब आप कमाई कर रहे हो। नहीं सर, जब उस टाइम देते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे को ज़्यादा लग रहा है, हाँ। बट जब रिटर्न आ रही है ना, अब लगता है कि नहीं यार उस चीज़ का बेनिफिट भी है ना, उस चीज़ का बेनिफिट अब नज़र आता है कि पैसे ऑलमोस्ट अगर 5 महीने हो गए जितनी भी आपने फीस दी है, मेरे ख्याल उससे 4 गुना वापस निकाल ली, बस इतना बता दो। नहीं सर, बिल्कुल आराम से निकाल दिया है। निकाल दिया। तभी तो सर मज़ा आता है इस काम में। अब मज़ा ये नहीं है, पता क्या है सर, देखो एक फ़ोन आता था, अगर उसका मदरबोर्ड हमारे लिए कोई यूज़ में नहीं था, अगर बंदा कह रहा है कि ये छोड़ दे, अब वो एक स्क्रैप मदरबोर्ड भी है ना, उसमें एक कंपोनेंट की वैल्यू हमको बताया कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है और वो कहाँ लगेगा ना, उससे हमारा एक डेड फ़ोन रिकवर हो जाएगा। और कहने के लिए हमारे लिए वो तो फ्री है, तो ये चीज़ का बेनिफिट हो रहा है, हर एक चीज़ का यूज़ है। तो अभी पहले बेसिक किया था, फिर चिप लेवल किया था, तो चिप लेवल के ऊपर जो भी आपको सिखाया गया उसका क्या रिव्यू देना चाहते हो? सर रिव्यू यही देना चाहता हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप के अंदर प्रॉपर काम करना चाहो तो घुस के करो। ये नहीं है कि बस थोड़ा बहुत सीख लिया, डिस्प्ले वगैरह चेंज कर ली, उसमें सर अपडेट होना ज़रूरी है। अगर आप अपडेट ही नहीं हो गए काम के बिहाफ के साथ तो आगे नहीं हो पाएगा। फायदा नहीं होगा। आगे सर देखो हर एक चीज़ का चेंजेस आ रहे हैं, अब डिस्प्ले में भी आईसी वगैरह आएंगे, आने वाले टाइम में और चेंजेस आएंगे। अगर आप अपडेट ही नहीं होगे तो कहाँ से फिर कमाई होगी? फिर तो वही है जैसे आप कीपैड फ़ोनों का कोई नहीं है ट्रेंड है, हाँ। आगे इन चीज़ों का भी चेंजेस आते रहेंगे। तो हम जब स्टूडेंट को बोलते हैं ना कि अपने आप को एडवांस लेवल पे ले जाओ, तो उनके दिमाग में पता क्या आता है कि यार पता नहीं अपनी फीस के चक्कर में बोल रहे हैं कि अपनी फीस इन्होंने ज़्यादा उसमें लेनी है, इसलिए बोलते हैं। नहीं सर, अगर उसी लेवल पे रह जाएंगे ना फिर बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का, फिर तो बस एक लिमिटेड है, टेक्निकल लाइन है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो मार्केट में कमाई भी नहीं आएगी। नहीं आएगी सर। ठीक है ना? तो आपको देखना है कि अगर आप जो फीस लगा रहे हो, आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है कि जो फीस बच्चे ने लगाई है वो उसकी महीने के अंदर कवर हो गई है। मैं तो उसी टाइम में साथ के साथ ही कवर हो गई थी, है ना? उसी टाइम हो गई थी। बट ये है कि चलो 5 महीने के अंदर अगर जितनी भी फीस लगाई है उससे 4 गुना पैसे अगर स्टूडेंट ने वापस कर लिए हैं तो आने वाले साल 1.5 साल के अंदर वो कमाई बढ़ेगी। हाँ सर बिल्कुल। अभी तो 5 महीने ही हुए हैं, तो 5 महीने के बाद हम कहते हैं कि साल 1.5 साल के अंदर तो बंदे का काम सेट होता है। बिल्कुल सर। ठीक है ना? नहीं सर, अगर बंदा काम करने वाला हो ना तो 1.5 साल तो ज़्यादा बोल दिया। अगर आपको पता है कि हाँ मार्केट में कैसे काम करना है, किस बिहाफ पे काम करना है, तो 4 महीने सर 5 महीने बहुत होते हैं। ठीक है, हाथ साफ करने में टाइम लगता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस बैठती है कि प्रैक्टिस में टाइम लगता है। बट हाँ अगर आपका मन है कि नहीं काम करना अच्छे से, तो सर 4-5 महीने में आप अपने टूल्स का भी जो भी है ना खर्चा वो भी निकल जाता है। वो भी निकल जाता है। हाँ, टूल्स तो आपने साथ के साथ ही ले लिए थे। अच्छा, जो टूल्स मैंने बोला था कि कोर्स के साथ में ले लो, उसका बेनिफिट हुआ? नहीं सर, हुआ था बेनिफिट तो। सर देखो अगर टूल्स ही नहीं लेंगे तो काम कैसे करना? काम कैसे होगा? अगर यही स्टूडेंट्स को भी हम कई बार गाइड करते हैं कि अपने कोर्स के साथ साथ अपने टूल्स की जो डिमांड है, जो टूल्स आपने लेने हैं वो ले लो, हाँ। ताकि वो साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें कोई डाउट या कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, हाँ, पूछ है ना? सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको गाइड करते हैं, बट कई स्टूडेंट होते हैं समझते हैं, कई नहीं समझते। हमारा काम है बच्चे को अच्छे तरीके से गाइड करना। सर फिर अगर टूल ही नहीं लेने फिर सीखना क्यों है? सीखना अगर माइक्रोस्कोप ही नहीं होगा मान लो तो कैसे हो पाएगा? अगर ट्वीज़र नहीं होगी ना तब भी काम नहीं हो पाएगा। हर एक चीज़ की अपनी एक वैल्यू है, जब लेते हैं तब पता लगता है, जब काम आती है ना तब पता लगेगा। और प्रैक्टिस जरूरी है। नहीं सर, बहुत है, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं है। कम से कम कोर्स के बाद भी आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाते हैं हाथ बैठाते सर जब वो खुद करेंगे ना तभी पता लगेगा। यही बात हम बोलते हैं कि जब आप अपना सामान लेके अपनी जगह पे जब आप बैठते हो तभी आपको प्रैक्टिस का पता लगता है। ठीक है ना? यहाँ तो आप चाहे 10 दिन बैठो चाहे 15 दिन बैठो, वो कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। ये फैक्ट है कि नहीं है? हम बच्चों को जब बोलते हैं ना कि यहाँ पर बैठो कि 15 दिन बैठ जाओ, 20 दिन बैठ जाओ, तो कईयों को लगता है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं प्रॉपरली होगी। बट जब तक आप अपनी जगह पे अपने ठैये पे बैठ के काम नहीं करोगे तब तक आपका हाथ नहीं बैठता। ये फैक्ट है। और जब मतलब फैक्ट आपके सामने है कि स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो आपको समझ आ रहा है। नहीं सर बिल्कुल बढ़िया है। अगर ये ही नहीं सीख पाते तो कहाँ पे पहुँचना था? तो अगर बेसिक सिखा के भेज देता तो? नहीं सर, फिर क्या हो जाना? फिर वही डिस्प्ले जो यहाँ पे आना था हमने आज अभी अब आए हैं तो आज भी हम जैसे आपने अभी बूट सीक्वेंस के बारे में हमको बताना है, वो अपडेट आज मिल जाएगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा है सर। अभी पावर आईसी के कुछ नए बूट सीक्वेंस आए हैं जिसकी क्लास हमने आज लगानी थी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। बट ये जैसे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो इनको हमने स्पेशली बोला है कि आज बोला बूट सीक्वेंस दोबारा सीख के जाओ। ठीक है ना? ये कह रहा था जाने के लिए, बट मैंने बोला है कि सीख के जाओ। ठीक है? हमारा रिस्पॉन्स क्या है कि स्टूडेंट जितना अच्छा काम करेगा, जितना अच्छा सीखेगा, उतना ही नाम हमारा भी होगा। तो हमारा मेन फोकस है कि स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे लेवल के ऊपर सीखने के लिए ज़्यादा जरूरी है काम करने के लिए। तो क्या फाइनली क्या बोलना चाहोगे मैम बाकी स्टूडेंट्स? सर यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप विज़िट करते हो, अगर आपको सीखने का मन है तो चिप लेवल तक तो करो,
अगर अपडेट रहना है तो नहीं, अगर नहीं है मन फिर तो करो ही ना, फिर क्या डिस्प्ले पाना सर। अगर ये है कि अगर सीखना है तो वो तो आप यूट्यूब में भी देख लोगे, कुछ भी कर लोगे, उसी में भी हो जाएगा। बट अगर आपने डीपली सीखना है, पता करना प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, एक आईसी का वर्क कैसे होता है, अब जब खुद करते हैं ना सर तब पता लगता है। तो वो चीज़ तभी आएगी ना जब आप चिप लेवल के बीच में स्टडी करोगे उसके बारे में। यूट्यूब पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस तुम देखते थे मेरे से क्लास में जब क्वेश्चनिंग होती थी, बिल्कुल सर। दो जो यूट्यूब पे देखा और जो यहाँ पर मैंने सिखाया उसमें कितना फ़र्क है? नहीं सर, डिफरेंस तो है, जब खुद करते हैं तब पता लगता है ना। पता लगता है, समझ आती है। तो फ़र्क है उस चीज़ का? नहीं सर, बहुत फ़र्क है। अब जो आप लिखाओगे वो हम खुद लिखेंगे हाँ। उस चीज़ के बारे में, और जो यूट्यूब में देख लिया वो तो लेटे देख लिया, उसका क्या कोई बेनिफिट ही नहीं है। अब जब हम कोई दिक्कत आती है और हम अपनी बुक निकालते हैं जो आपने नोट्स बनवाया, वो बेनिफिट बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। तो यही नोट्स का मेन बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स को मिलता है और काम करने का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बाकी रिव्यू एक इसका भी डालते हैं। ले भी बताओ बोले अपने बारे में, कहाँ पर है शॉप, कहाँ पर है, क्या डिटेल है? सर मैं तो लोकल ही हूँ, शेरपुर से हूँ। शेरपुर से हो? हाँ, से लोकल से। साथ में ही बैच था, 5 महीने हो गए, 5 महीने हो गए कोर्स करे हुए, ठीक है ना। शेरपुर पे अपनी दुकान है, हाँ जी। ठीक है। स्टूडेंट का अगर क्लियर कट बात की जाए तो सबसे पहले जो फीस दी थी वो रिकवर हुई कि नहीं हुई? सर वो 2 महीने में रिकवर। 2 महीने में रिकवर हो गई थी 2 महीने में कंप्लीट सारी फीस, चिप लेवल तक की सारी सारी फीस फीस, सर। 2 महीने में रिकवर हो गई। 5 महीने हो गए, यानी 3 महीने प्लस पे ही हो। हाँ जी, प्लस पे। तो बेनिफिट है कोर्स करने का? बहुत है सर, बहुत है। कितना आज फर्क लग रहा है? जो सीखा है, जो काम सीखा, कितना फर्क है? तो बहुत है सर। पहले जैसे अमन ने बताया हाँ। कि सिर्फ डिस्प्ले वगैरह, जैक वगैरह, सिर्फ माइक, ये छोटे छोटे काम ही होते थे। वो भी यहाँ से नहीं, यूट्यूब से देख के हो जाते थे। पर अब क्या है कि खुद से सारा कुछ आईसी वगैरह सारा कुछ कर लेते हैं। आईसी का सारा काम सारा आ जाता काम कर है? लेते हैं। आईसी के ऊपर मार्जिन निकल के आता हाँ जी है? बिल्कुल सर। अगर सिर्फ बेसिक पे चले जाते हैं या जैक डिस्प्ले चेंज कर लेते हैं तो कहाँ रहते हैं? कुछ नहीं है सर, मैं पहले भी करता ही था ये सब। तो पहले तो मैं कम ही इनकम कमाता था, पर इस टाइम तो काफ़ी है। निकल हाँ जी, है। निकल। चलो, अब हर एक स्टूडेंट की इनकम पूछने का मतलब नहीं है, हमारा मेन पर्पस है कि स्टूडेंट ने जो अपने ऊपर फीस लगाई है, जो उसने सीखा है, क्या उसकी फ़ीस रिकवर महीने 1.5 महीने के अंदर होती है कि नहीं? क्योंकि हम अपने सब स्टूडेंट्स को इंक्वायरी में भी बोलते हैं कि जितनी आप फीस लगा रहे हो ना वो आपकी महीने 2 महीने में कवर हो जाएगी, उसके बाद सारी ज़िंदगी की कमाई है। तो फैक्ट है, वो सच्चाई है कि नहीं है? सर बिल्कुल सच है। सारी ज़िंदगी की कमाई वापस आती है कि नहीं आती? बिल्कुल सही है सर, आपका बात बिल्कुल सही है। क्या आप बोलना चाहोगे फाइनली जो स्टूडेंट देख रहे हैं? सर, मैं कहता हूँ कि जैसे अगर आपने करना है तो चिप लेवल ही करो, बेसिक का कोई मतलब नहीं है। चिप लेवल करोगे तभी ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई है नहीं, मतलब नहीं करो। सिखाने का क्या तरीका था? सिखाने का बहुत बढ़िया तरीका है सर। जैसे कि सर ने बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको फ़ोन कर या फिर मैसेज कर सकते हो, तो मैं करता भी हूँ और सर रिप्लाई भी देते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बोलते ही हैं। अभी भी जो रिप्लाई देते हैं। कोई प्रॉब्लम आई है तुम्हें, मैं रिप्लाई हाँ दिया जी, प्रॉपर? रिप्लाई भी दिया। और जो रिप्लाई दिया उसके सोल्यूशन हुए? सोल्यूशन भी हो गया सर, बिल्कुल सर। कोई तुक्के तो नहीं मारते हम? नहीं सर, कोई तुक्का नहीं है सर, बिल्कुल सोल्यूशन भी हुआ है। मैंने iPhone 8 का मतलब किया था। iPhone 8 का जो परसों हाँ तुम जी। बता रहे थे, क्या हाँ था? जी। क्या प्रॉब्लम? हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम? हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम थी सर। हो गया वो? हाँ जी, हो हो गया गया। customer हाँ जी, को दे दिया? डन हो गया था सर। यही मेन इशू है कि अगर बच्चे को प्रॉपरली नॉलेज अगर अच्छे तरीके से आती है और उसने अगर अच्छे तरीके से सीखा है तो उसको कहीं भी आगे दिक्कत नहीं आएगी और आराम से अच्छे लेवल के ऊपर वो कमाई भी कर सकता है, अपना करियर भी सेट कर सकता है, और उसके लाइव एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। फाइनली एक लास्ट स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहोगे? आना चाहिए यहाँ पे? आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। आके विजिट करें, आके विजिट देखें। करें, एक बार देख लें। हाँ, बाकी तो है ही, उनका इनकम तो होगी, वो तो पता है। इनकम तो है ही। हाँ जी। थैंक यू।